हाय इंडियन गेमर्स, मैं हूं आईजी। आप देख रहे हैं इंडियन गेमर चैनल, जहां हम बात करते हैं गेम्स और गेम पीसीज की। तो आपको इंटरेस्ट है गेम्स और गेम पीसीज में, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हम बात कर रहे हैं इस हेडफोन की। इसमें आरजीबी है, ये वायरलेस है, ब्लू का डिटैचेबल माइक है। और क्या चाहिए आपको? क्या दो चीजें और चाहिए थी जो इसमें कमी है। लेकिन ये एक सुपर प्रीमियम हेडफोन है। प्रीमियम नहीं, सुपर प्रीमियम। प्राइस भी प्रीमियम है। 14 से 15 हजार का ये हेडफोन आता है। तो आखिर इतने महंगे हेडफोन में आपको मिलता क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। आइए पहले शुरुआत करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी को लेके। जैसे कि आप देख भी रहे हो, इसके फ्रंट में आपको आरजीबी मिल जाती है। ये ब्लू कंपनी का माइक्रोफोन है जो कि डिटैचेबल है। ये देखो, मैंने डिटैच भी कर दिया और ये मैंने दोबारा अटैच भी कर दिया। ये वही ब्लू कंपनी है जो ब्लू येती और ब्लू स्नोबॉल जैसे माइक बनाती है, जिसे कैरी मिनाटी से लेकर लीफीज एयर से जमाने से यूज करते हुए आए हैं। इस हेडफोन में आपको ये स्ट्रैप भी मिलता है। ये डिटैचेबल है, इसको आप यहां से हटा भी सकते हो और वापस लगा भी सकते हो। साथ में आप देखो, इसमें मैश मिलती है आपको। ये कोई लेदर नहीं है, कोई सिंथेटिक मटेरियल नहीं है, ये क्लॉथ है सीधे सीधे। और ये आप देखो कि ये हेडफोन ओवर द ईयर हेडफोन है, ऑन द ईयर हेडफोन नहीं है। जैसा कि मैं कई और वीडियो में आपको बता चुका हूं कि ओवर द ईयर हेडफोन होते हैं कि आपका कान बीच में आ जाता है और उसके ऊपर चारों तरफ से ये घेर लेते हैं। इससे अच्छा एक तो सबसे बड़ी बात ये कि पेन नहीं होता कान में। ये गेमिंग हेडफोन है, आपको इसे घंटों तक लगाए रखना है तो आपको पेन नहीं होगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। साथ में ये जो इसका स्ट्रैप है, स्ट्रैप के बारे में तो बता ही दिया मैंने। साथ में इसके ऊपर जो ये आप हेडबैंड देख रहे हो, ये भी पूरा ट्विस्टेबल है, कोई टूटने के चांसेस नहीं है, खूब फ्लेक्सिबल है। क्योंकि मैं कई चीप हेडफोन्स अपने तोड़ चुका हूँ और यहीं से टूटे थे हेडफोन। उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन जब मैं लगाता था तो इसे स्ट्रेच करके लगाता था तो यहाँ से टूट गए थे। साथ में भी आप देखोगे तो जो हेडफोन्स हैं उसके अंदर भी लिखा हुआ है कि राइट के लिए कौन सा है और लेफ्ट के लिए कौन सा है। और आप इसे भी चाहो हेडफोन को तो साइज अपना एडजस्ट कर सकते हो इसको। और ये भी पूरा ट्विस्टेबल है, ये आपके कानों के हिसाब से, फेस के हिसाब से सेट हो जाता है। और एक सबसे बड़ा बेनिफिट इस हेडफोन का ये है कि ये वायरलेस हेडफोन है। सबसे बड़ा बेनिफिट सीरियसली बता रहा हूं मैं आपको। मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने वायरलेस जितने भी ईयरबड्स या फिर हेडफोन्स होते हैं उनके फायदे और नुकसान आपको बताए हैं कि वायर्ड में कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसलिए मैंने जो है कम, लेस क्लटर हो, वायर क्लटर कम हो, उससे ज्यादा मजा आता है। आपका सेटअप भी क्लीन लगता है और यूजेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है, आसान हो जाता है यूज करना एक हेडफोन को। इसकी 20 मीटर तक की रेंज है वायरलेस हेडफोन की। वैसे 20 मीटर तो बहुत ज्यादा हो गया, एक कमरे के लिए मोर देन इनफ है, आपका कभी नहीं टूटेगा। 20 मीटर की रेंज बहुत ज्यादा होती है, आप दूसरे कमरे तक भी आराम से यूज कर लोगे इसे। क्वालिटी की आप बात करो, बहुत ही प्यारे हेडफोन है, क्वालिटी में तो कोई पंगा नहीं है। साथ में जो आरजीबी आप देख रहे हो, ये फ्रंट में है, आप देख रहे हो, ये दिखावे वाला ही हेडफोन है। जब आप इतना महंगा खरीदते हो तो दिखावे के लिए ही है। ये स्ट्रीमर्स के लिए तो बहुत ही प्यारा है, क्योंकि आप हजारों लोगों को अपने प्रोडक्ट्स दिखा रहे हो, खासकर आपका चेहरा दिखाई देता है तो उसमें ये हेडफोन्स दिखाई देंगे तो आरजीबी जो है बहुत प्यारी लगेगी सीरियसली। जैसा कि आप देख भी पा रहे हो इस वीडियो में। क्वालिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया, आरजीबी भी मैंने आपको दिखा दी कि कितनी प्यारी है। साथ में बड़ा कंफर्टेबल, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, इसकी एक एक चीज कंफर्ट के लिए बनी हुई है। और गेमिंग अगर आपको लॉन्ग आवर्स के लिए करनी है उसके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट हेडफोन्स है। ऑब्वियसली मैं बहुत बार कह चुका हूं, पैसे भी आप इतने अच्छे दे रहे हो। ओवर द ईयर हेडफोन की वजह से आप देख रहे हो मेरा कान दबरा नहीं है, मैं इसे पूरा कान के ऊपर लगा पा रहा हूं, कान के कवर कर लिया है इसने। ऑन द ईयर हेडफोन से मेरे को यही प्रॉब्लम होती है, वो थोड़ा उन्हें टाइट भी होना पड़ता है, तब जाके आपको जो है पूरा मजा आ पाता है। ये उतना टाइट नहीं है। ये जो आप देख रहे हो ये बिल्कुल बैलेंस्ड है कि ये आपका इतना टाइट रहे कि आपको जो सराउंड साउंड चाहिए होती है, जो नॉइज कैंसिलेशन चाहिए होती है कि बाहर से कोई साउंड ना जाए, वो आपको मिलती है। इतना प्रेशर है और इतना ज्यादा प्रेशर भी नहीं है कि आपको बहुत दर्द होने लगे कानों में। जो वायरलेस फंक्शनैलिटी है इस हेडफोन की, वो आप इस डोंगल के थ्रू अचीव कर पाते हो। आपको ब्लूटूथ का चक्कर नहीं पालना है। अगर आपके मदरबोर्ड में ब्लूटूथ नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ ये लगाना है अपने कंप्यूटर में, प्लग एंड प्ले है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका जो है हेडफोन काम करना शुरू कर देगा। सबसे पहला सवाल जो लोगों के दिमाग में आता है वायरलेस हेडफोन्स को लेके या वायरलेस कोई भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको लेके, और जिसमें खासकर आरजीबी भी हो, उनको लेके ये सवाल आता है कि इसकी बैटरी लाइफ कितनी है। देखो, अराउंड 30 आवर्स तो कंपनी कहती है कि इसकी बैटरी लाइफ है अगर आप आरजीबी बंद कर देते हो। ये सही में है, मैं आपको बताऊं, मुझे 27 आवर्स तक का आराम से मिला है, मैंने डिटेक्ट किया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और अगर आप आरजीबी ऑन रखते हो, ये पूरी आरजीबी, फुल स्पेक्ट्रम आरजीबी, जिसे आप जी हब सॉफ्टवेयर से कंट्रोल भी कर सकते हो, इसे भी ऑन रखते हो तो भी आपको 20 घंटे का इसमें बैकअप मिल जाता है। ऑफ कर दो 30 घंटे और अगर आप ऑन कर लो तो 20 घंटे। इस हेडफोन का वेट अराउंड 278 ग्राम्स है, जो कि हल्की कैटेगरी में ही आता है। आप ये भी इमेजिन करो कि इसके अंदर एक बड़ी बैटरी भी लगी हुई है, उसकी वजह से भी हेडफोन्स भारी होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी भारी नहीं है, वो बहुत कंफर्टेबल है। ये आप फोम देख रहे हो, ये डुअल लेयर्ड फोम है।
काफ़ी कंफर्टेबल है, यही मेन चीज़ है जो उसे कंफर्टेबल लेवल इसका बहुत ऊपर ले जाती है। इस हेडफोन में मुझे और आपको बिल्ड क्वालिटी दिखानी हो ना, तो ये आप देख रहे हो रबराइज टेक्सचर्ड वाली प्लास्टिक है, ये देख रहे हो आप, और साथ में यहाँ ग्लॉसी है, यहाँ थोड़े बहुत फिंगरप्रिंट्स के चांसेस हैं, लेकिन ये भी पूरा रबराइज टेक्सचर्ड में है पूरा हेडफोन। आइए मैं आपको जो लॉजिटेक का जी हब सॉफ्टवेयर है उसका भी थोड़ी शेयर करा दूं। यहाँ आप देख सकते हो कि मैंने लॉजिटेक के फिलहाल 2 प्रोडक्ट्स लगा रखे हैं, ये दोनों ही वायरलेस हैं। हेडफोन के बारे में बात करते हैं, यहाँ आप इसका बैटरी भी देख सकते हो कितनी बची हुई है। वैसे हेडफोन भी बताता है कि कितनी बैटरी बची हुई है जब आप ऑन करते हो। यहाँ से आप अपने हेडफोन की बेस और ट्रेबल भी कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ मैं आपको साउंड के बारे में इस हेडफोन के बता दूं, थोड़ी सी इसमें बेस कम है, ये गेमिंग के लिए ज्यादा है बजाय म्यूजिक के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है गेम्स में धमाके हो रहे होते हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। चाहो तो आप वो भी प्रेफर कर सकते हो, इसमें आप चेंज कर सकते हो बेस, लेकिन न्यूट्रल जो इसमें क्वालिटी आती है वो भी बहुत बढ़िया है। और अगर सिर्फ इतने आपके लिए सेटिंग्स बहुत नहीं है तो आप अनेबल कर सकते हो एडवांस्ड EQ को, उसमें आपके पास और ऑप्शंस आ जाते हैं, आप जो चाहो वो कर सकते हो इस हेडफोन के साथ। इस सेक्शन में आप माइक वॉल्यूम वगैरह ये सब कंट्रोल कर सकते हो, कितना इनपुट चाहते हो आप माइक के साथ। जैसे ही आप अनेबल करते हो एडवांस्ड EQ तो आपके पास प्रीसेट्स भी आ जाते हैं, आप चाहो तो जो प्रीसेट चाहो वो लगा सकते हो। बेस आपको ज्यादा पसंद है तो आप इसे कर लो, आप कोई मूवी वगैरह देख रहे हो सिनेमैटिक चाहते हो तो उसके हिसाब से कर लो, फ्लैट चाहते हो, मुझे कई हेडफोन्स में फ्लैट ही पसंद होता है क्योंकि डायलॉग वगैरह समझ में आ जाते हैं अगर मूवी वगैरह या स्टोरी वाले गेम्स में। आप जानते हो मैं ज्यादातर स्टोरी वाले गेम्स भी खेलता हूँ, म्यूजिक चाहिए बेस बूस्ट। एक और चीज देखो, आप जो डेस्कटॉप है वहां पर भी आके आप बहुत चीजें चेंज कर सकते हो। मैंने तो डेस्कटॉप कर रखा है, डिफॉल्ट है, आप चाहो तो जो भी आप गेम खेल रहे हो या जो भी इंस्टॉल्ड है आपके कंप्यूटर में उसके हिसाब से भी आप सेट्स कर सकते हो थीम। ये सब बातें तो थी एक्यूस्टिक्स के बारे में, लेकिन सराउंड साउंड के बारे में बात कर लेते हैं। सराउंड साउंड के भी इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप जैसे कि देख भी रहे हो कि DTS-X को ही सपोर्ट करता है। ये इतने इफेक्टिव मुझे इस हेडफोन में नहीं लगा, लेकिन फिर भी आपको ये खतरनाक वाला सराउंड साउंड मिलता है, वो अनेबल है, ये है बात। इस सेक्शन में आपको कई सारे सराउंड साउंड मोड्स मिल जाते हैं, जैसे मल्टी चैनल सराउंड साउंड मोड के लिए आप चाहो तो गेमिंग पे करना चाहते हो गेमिंग पे रखो, एंटरटेनमेंट मूवी वगैरह देख रहे हो तो उस पर भी कर सकते हो। मैं तो गेमिंग पे ही करके रखूंगा आपको, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि DTS सुपर स्टूडियो मोड भी सपोर्ट करता है ये, तो ट्रेडिशनल पे ही मैंने सेट कर रखा है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। आइए अब माइक्रोफोन के सेक्शन के बारे में बात कर लें। माइक्रोफोन इसका ब्लू कंपनी की तरफ से है, लॉजिटेक के अंडर में ये ब्लू कंपनी आती है। आप जानते हो ब्लू बहुत ही मशहूर कंपनी है, ब्लू स्नोबॉल और ब्लू येती जैसे माइक्स आज भी सुपर हिट हैं, कई बड़े यूट्यूबर्स उसे यूज करते हैं और बहुत ही अच्छे हैं, मैं भी सुपर रिकमेंड करता हूं। लेकिन आप इसके माइक से ये मत समझना कि इसमें आपको कार्डियोड माइक या शॉटगन माइक वाले मजे आएंगे, ये जैसा माइक है उतना ही ये कर पाता है। ऑल्दो गेमिंग के लिए तो परफेक्ट है, अगर आप ये चाहते हो कि मैं कंटेंट क्रिएशन भी इससे कर लूं तो वो पॉसिबल नहीं है, वो माइक है ही नहीं इस तरीके का। बाय द वे इस माइक के बारे में मैं आपको और बातें बता दूं, अगर आपको माइक टेस्ट करना है तो यहां से आप रिकॉर्ड कर सकते हो और फिर ये सारे प्रीसेट्स जो आप इस्तेमाल करोगे वो आप अपनी वॉइस को चेंज होते हुए भी देख सकते हो कि उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और आप लाइव भी चाहते हो तो वो भी आप एनेबल कर सकते हो। जैसे इस समय इसका ब्लू वॉइस जो है मैंने एनेबल कर रखा है, आप इसमें चाहो तो ब्रॉडकास्ट 1 जो कि मुझे सबसे अच्छी वॉइस लगी है आप इस्तेमाल कर सकते हो। ओवरऑल एक अच्छा माइक है, गेमिंग वगैरह के लिए बहुत क्लियर है, कंटेंट क्रिएशन यूट्यूब वीडियोस के लिए आप सोचो मत, स्काइप कॉल उसके लिए तो बेस्ट है। वायरलेस क्वालिटी इसकी माइक के साथ मिलके बहुत ही कर्रा इफेक्ट पैदा करती है। लेकिन ये जो थोड़ी मैं क्वालिटी की माइक में कमी कह रहा हूं, वो आप ये भी याद रखो कि एक वायरलेस हेडफोन है, बैंडविड्थ कम हो जाती है। वायर्ड हेडफोन होता तो उसकी बात कुछ और होती, लेकिन फिर भी मैं वायरलेस को चूज करूंगा और उसकी क्वालिटी वायरलेस पे बहुत अच्छी है। असाइनमेंट्स के सेक्शन में आके आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। इसमें जैसे एक अच्छा फीचर मैं आपको बताऊं, अगर आप मैक्रोज जो है वो रिकॉर्ड कर दो तो जो इसका एक म्यूट वाला बटन है आप उससे कुछ भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हेडफोन पे म्यूट बटन दबाऊंगा तो हो सकता है मेरी कोई प्रीमियर प्रो खुल जाए या कोई और सॉफ्टवेयर खुल जाए, जिसके लिए मुझे अलग से बटन नहीं दबाना पड़ेगा, डेस्कटॉप में जाके क्लिक नहीं करने पड़ेंगे। अगर ये थोड़े से और बटन होते इस हेडफोन पे तो मैं सीरियसली बता रहा हूँ बहुत मजे आ जाते। यहीं से हम अपने सॉफ्टवेयर वगैरह जो भी है वो मैक्रोज जो है प्रोग्राम कर देते और लॉन्च कर लेते। 8 GB का गेम तो आपको खेलना ही है, लाइट सिंक लॉजिटेक की तरफ से आने वाला, आप अपने प्रोग्राम कर सकते हो। अभी तो मैंने साइकिल इफेक्ट पे लगा रखा, आप जो चाहो वो कर लो, जैसे फिक्स्ड पे करना चाहते हो तो फिक्स्ड हो जाएगा, मैं तो साइकिल पे ही रखूंगा, डायनेमिक कोई इफेक्ट रहे तो वो ज्यादा बढ़िया रहता है। वैसे ब्रीदिंग वगैरह भी है, और अगर आप चाहते हो जैसा म्यूजिक सुन रहे हो, जैसी भी आपकी साउंड्स हो रही होंगी गेम में, धमाका होगा तो स्क्रीन सैम्पलर आप यूज कर सकते हो, उसकी वो भी आप देख सकते हो, RGB ऊपर नीचे होने लगेगी जैसे इक्वलाइजर वगैरह होते हैं। खैर मैं तो साइकिल पे ही रखूंगा,
वो आप चेंज कर सकते हो कि क्या रेट रखना है, ब्राइटनेस कितनी रखनी है। अगर आप बैटरी बचाना चाहते हो और आरजीबी का भी मजा लेना चाहते हो तो आप 50% तक कर दो। मैं तो फुल पे ही रख रहा हूं, जितना चले तो चले। बाय द वे आप एक और चीज देख रहे होगे, ये टॉप और बॉटम अलग अलग सेक्शंस हैं, यानी कि ये जो आरजीबी है ना, ये 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है। एक इसका टॉप पार्ट है, एक इसका बॉटम पार्ट है। आप दोनों में एक में चाहते हो कि स्टैटिक रख दूं, कि मैं ये जो है एक फिक्स्ड कर दूं कलर और दूसरे में जो है साइकिल होता रहे, तो ऐसा भी होता रहेगा। यहां आप देखो एक कलर जो नीचे वाला है वो फिक्स्ड रहेगा, लेकिन मैं तो खैर बॉटम में भी साइकिल करना चाहता हूं। दोनों ही चलें तो ज्यादा मजा आएगा। मैंने इस हेडफोन को खूब एंजॉय किया है। अब प्लेग टेल इनोसेंस जो गेम है, पूरा 7-8 घंटे का गेम है, मैंने इसी पे पूरा खेला और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे। सराउंड साउंड सीरियसली बहुत बढ़िया है। अगर मुझे 2 फ्लॉज बताने हो इस हेडफोन में तो ऑब्वियसली 2 फ्लॉज में एक तो यही कहूंगा, इसकी प्राइस बहुत ज्यादा है, सब लोग नहीं खरीद सकते हैं। ये एक सुपर प्रीमियम प्रोडक्ट है। मैं प्रीमियम प्रोडक्ट की कैटेगरी में भी इसे नहीं रख रहा हूं, क्योंकि 5000 तक भी लोग जो मानते हैं वो प्रीमियम हेडफोन्स को मानते हैं। कई म्यूजिक के लिए लेते हैं, ऑडियो टेक्निका वगैरह, लेकिन अगर गेमिंग के लिए अगर आप ढूंढ रहे हो तो भी कुछ सस्ते ऑप्शंस हैं लॉजिटेक की तरफ। लेकिन अगर आप गेमिंग और स्ट्रीमिंग और शोबाजी के लिए अल्टीमेट प्रोडक्ट खरीद रहे हो, जैसे कि मैं बता भी रहा था आपको, कई लोग होते हैं हम में से कि आरजीबी फैंस लगाते हैं बहुत महंगे महंगे। आप प्राइस देख लो, जो क्यूएल मैंने लगा रखे हैं 120 mm के आरजीबी फैंस कॉर्सेट की तरफ से, उनकी प्राइस क्या है। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स उन लोगों के लिए है। स्ट्रीमर्स के लिए तो ये मस्ट बाय हो सकता है। शोबाजी इसमें टॉप की है, जैसा कि आप देख भी रहे हो कि आरजीबी वगैरह है। माइक इसका गेमिंग के लिए परफेक्ट है, सुपर क्लियर ऑडियो आपका जा सकता है। लेकिन अगर आप स्ट्रीमर भी हो तो आप इससे शुरुआत जरूर कर सकते हो, लेकिन क्वालिटी के लिए आपको ब्लू कंपनी के ही उनके कंडेंसर माइक्स खरीदने चाहिए, कम से कम स्नोबॉल, वरना अच्छी क्वालिटी चाहते हो तो जो ब्लू का आइस येती आता है वो। बाकी मैं आपको बताऊं, जो आप पैसे हैं वो सिर्फ हेडफोन के नहीं देते हो, जो इनका सॉफ्टवेयर है वो बहुत टॉप नॉच सॉफ्टवेयर है लॉजिटेक का जी हब। उसमें कई सारी चीजें करने के ऑप्शंस हैं। साथ में आप ये भी जानो कि लॉजिटेक वो कंपनी है जो कई और कंपनियों के साथ मिलकर काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक डिस्कॉर्ड सर्टिफाइड एक हार्डवेयर है। डिस्कॉर्ड के साथ मिलकर लॉजिटेक कंपनी ने काम किया है। इसी तरह से कई और गेम्स के साथ मिलकर भी, खासकर उस गेम्स के जो सॉफ्टवेयर हैं उसके साथ ही अपना लॉजिटेक जी हब जो है मिक्स करके काम करना चाहते हैं, जैसे कि आरजीबी वगैरह या उस गेम का जितनी भी फंक्शनैलिटीज हैं वो खास आपको ऑप्शन मिले जो बाकी हेडफोन में आपको नहीं मिल सकता है, क्योंकि उन कंपनियों ने उस गेम कंपनी के डेवलपर से कोई खास बातचीत नहीं करी। ये कई और कंपनियां भी करती हैं, लेकिन लॉजिटेक का गेम सुपर हाई लेवल पे है। और एनहेंस्ड क्वालिटी और प्रिसीजन के लिए इसके जो 40 mm के ड्राइवर्स हैं सीरियसली बहुत प्यारे हैं। कई और हेडफोन्स भी हैं लॉजिटेक के जिसमें 50 mm तक के आपको ड्राइवर्स मिल जाते हैं। ऑल्दो इसमें 40 mm के हैं, उनमें 50 mm वालों में थोड़ी बेस ज्यादा होती है। तो आप ये भी चेक कर सकते हो कि आपको वो चाहिए कि यही चाहिए। गेमिंग सेंट्रिक अगर हेडफोन लेना है तो ये बहुत अच्छा है। लॉजिटेक G733 के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए मैं आपको लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करें। मैं हूं आईजी, आप देखते हैं चैनल। मिलता हूं वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।